हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने देखा मेष से लेके धनु राशि तक के लोगों के लिए कैसा उनका स्वभाव होता है, क्या आने वाली चीज़ें हैं उनके लिए 2025 में, इन सब के बारे में हमने जाना। आज का एपिसोड मेरे लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग है क्योंकि मेरी राशि भी आज के एपिसोड में आने वाली है। सो सर, वेलकम टू द एपिसोड। और आज मेरी राशि दूसरे नंबर पे आएगी। पहले मकर राशि के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मकर राशि के, तो वो ना एक क्या कि बहुत मेहनती हैं और दे ऑलवेज ट्राई टू गेट व्हाट दे वांट। तो इनके लिए आने वाला साल या 25 का बचा हुआ साल कैसा रहेगा? ये आपने बिल्कुल सही कहा, मेहनती। निसर्ग कुंडली में 10वें स्थान पे, जिसे कर्म स्थान कहते हैं, वहां पर मकर राशि, इसका नंबर है 10। तो ये कर्म स्थान पे आती है और इससे मिलने वाले जो लाभ है वो 11वें स्थान में कुंभ राशि वाले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? शनि की 2 राशियां है, एक है मकर, एक है कुंभ। मकर ये पृथ्वी तत्व की राशि है, हार्ड वर्किंग लोगों की राशि है। मकर राशि शरीर शास्त्र में घुटनों पर काम करती है। इसका जो स्वभाव है वो हार्ड वर्किंग है, सिंसियरिटी है। लेकिन मकर राशि में कई बार मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नर्वसनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फीलिंग लो। शनि की राशि होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसका परिणाम इनके किडनीज पर होता है। और कई बार इनको नर्वस सिस्टम पे तकलीफ होता है। मकर राशि का संबंध कभी भी बुध से आया तो हमेशा याद रखना कि ये स्किन में एक प्रकार का ना ड्राइनेस पैदा कर देता है। और जिसको हम स्किन डिसीजेस, मकर राशि में अगर बुध आए तो ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण रचना है, तो एक बार चेक करना आवश्यक होता है। मकर राशि ये बुद्धिमान तो है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट मकर राशि का भाग्योदय लेट होता है। 34 ईयर, 38 ईयर्स, 42 ईयर्स इसके बाद में होता है। ये लोग मेहनत कष्ट होते हैं, लेकिन ये लोग जिसे कहते हैं ना कि रोमांटिसिज्म में कम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनको खास करके जिसे रोमांस कहते हैं, कला कहते हैं, इसमें थोड़ा सा ये बैकफुट पे चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग समथिंग और समथिंग रिलेटेड टू हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये मकर राशि के लोगों का वैशिष्ट्य है। आने वाला समय जो है 2025 का बाकी का हिस्सा, अभी शनि का जो ये राशि है जिस पर 7.5 का खास करके प्रभाव होता है, क्योंकि शनि का ये जो राशि है 10वें स्थान पे आता है। शनि का कारकत्व वही सिंसियरिटी है, हार्ड वर्क है। तो मकर राशि के लोगों के लिए 7.5 का पर्व 29 मार्च 2025 को खत्म हो चुका है। लोगों को लगता है 7.5 का एक हार्ड का सेशन को खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। इसके बाद के 6 महीने उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर महीने तक इनको सैटर्न का इफेक्ट ज़रूर रहेगा। इनको घुटने का दर्द, पैरों का दर्द या साइटिका जैसा बीमारी या तकलीफ होगा, जिसे कमर में दर्द, ये भी इनको सताएगा। और स्किन के डिसीजेस जिसे कहते हैं ड्राई स्किन, हेयर लॉस, विटामिन D3, B12 कमी, ये मकर राशि के लोगों के लिए होने वाला है। लेकिन एक बार इस साल 2025 में इनका 7.5 का पर्व खत्म होने के बाद में ये बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन इनके लाइफ में आ जाएगा, एक नया पर्व शुरू हो जाएगा कि यही शनि जिन्होंने इनके साथ में बहुत ही इनके कष्ट करवाए हैं, यही शनि इनको एक कंसल्टेंट या एक अथॉरिटी या लीडरशिप क्वालिटीज देंगे। तो मकर राशि के लोगों ने अक्टूबर का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से इनकी शुरुआत है लाइफ के नए मोड़ की, क्योंकि गए 6-7 साल इन्होंने बहुत संघर्ष का सामना किया हुआ है। ओके, सो डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव चेंज आने वाला है तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैप्पी हो चुके हैं। लेकिन मुझे और जानना है कि इनके स्वभाव के क्या खास खासियतें होती हैं, क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इन्हें स्टैंड आउट करते हैं? एक थोड़ा सा इसमें निगेटिव शेड इसके अंदर आता है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन ये संशयी बहुत होते हैं। मैंने क्या होता है डाउटफुलनेस कि ये होगा या नहीं होगा, या मेरे साथ, मैं इनके साथ काम करूं या ना करूं, जिसे कहते हैं उन्मुक्त होकर जीना, पूर्ण विश्वास, ये मकर राशि के लोगों के साथ में नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा संशयी होते हैं अपने ही ऊपर। मैंने कई लोग देखे हैं कि जो 3 बार घर का ताला चेक करेंगे, लगाया ना एक बार नहीं, लेकिन वो फिर से जाके चेक करेंगे, फिर से, ये उनका गुणधर्म है। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, चेकिंग अगेन एंड अगेन, ये मकर राशि का जिसे संशय। लेकिन फिर ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। यू आर प्लेइंग ओनली द सेफ गेम्स, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट ग्रो। मैं ये नहीं कहता हूँ सेफ ही खेलो हमेशा, लेकिन जहाँ पे एग्रेशन चाहिए, स्पीड चाहिए, वहाँ भागना ही चाहिए ना।
करेक्ट। मकर राशि के लोगों को ये नहीं होता है, इसीलिए उनका लाइफ हार्ड वर्किंग में चलता है। लेकिन लाइफ का उत्तरार्ध इनके लिए बहुत अच्छा पोजीशन देता है। लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आप इस अथॉरिटी पे बैठ जाओ भाई, आप अच्छा काम करोगे। ये लोगों पे विश्वास करेंगे कि नहीं, ये डाउटफुल है। लेकिन इनके स्वभाव के गुणधर्म के अनुसार ये किसी भी कार्य को प्रामाणिकता से निभाने की और हार्ड वर्किंग करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली। तो मकर राशि के लोगों के लिए कौन कौन से लोग अच्छे पार्टनर हो सकते हैं? मकर राशि के लोगों के लिए जिसे कहते हैं कि तुला राशि, बुध का अगर कहो तो कन्या राशि, ये इनके लिए अच्छा राशि है। इनके साथ में ये अच्छा पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनको सेफ फील महसूस होता है। कन्या राशि वाले अग्रेशन नहीं करेंगे, तुला राशि वाले कहीं फंसाएंगे नहीं, इनको पता होता है। लेकिन इनके साथ में इनका अच्छा होता है। ओके। लेकिन एज फार एज वो आर द फास्ट मूविंग, जो कुंभ है, कुंभ के साथ में भी इनका नहीं होता है। हालांकि शनि की ही 2 राशि होती है। मिथुन जो कम्युनिकेटिंग में चतुर है, वाक चतुर है, वो मकर राशि के लोगों को पसंद नहीं है। ये लोग कैसे संन्यस्त है, ये लोग ज्यादा बात नहीं करते, ये श्रवण भक्ति ज्यादा करते। मकर राशि में एक नक्षत्र आता है जिसका नाम है श्रवण नक्षत्र। एक ही बता रहा हूँ। तो नक्षत्रों का गुणधर्म ये हियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है उनका। ओके। ग्रास्प करते, ये ओपन अप होते नहीं है। लेकिन बुराई ये है कि आप ग्रास्प करते हो लेकिन उसको पॉजिटिवली लो ना, अब उसमें डाउट मत लो। करेक्ट। अनलेस एंड अनटिल यू बी फ्री, अदरवाइज आप उसको ही डर बैठकर मन में। साइकोसोमेटिक डिसीजेस, ये भी एक मकर राशि का वैशिष्ट्य है कि बहुत सारे जो विचारों के एक ही विचार बार बार करना, कंटिन्यूस करते रहना, निराश होना, कुछ हुआ भी नहीं है भाई अभी और तू अभी से निराश हुआ, ये इनका वैशिष्ट्य है। तो इन्होंने क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा, वायु तत्व की पूजा, हनुमान जी की पूजा, ये इनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर इनको पसंद हो तो इन्होंने डायमंड का इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को फ्री करने के लिए। ओके। सो हेल्थ वाइज मकर राशि के लोगों को किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना? सिंपल है, घुटने। ओके। घुटने और पैर में दर्द होता है इनके। साइटिका नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं ना, नर्व कॉम्प्रेशन, माने हड्डियों का नहीं लेकिन नस दबना या शरीर में जिसे खिंचाव पैदा होना, ये इनको लॉन्ग टर्म पर चलता है। ओके। दूसरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में, इनको हमेशा जो फ्लो होता है ना वो कम ज्यादा होता है, तो इनको आगे चल के स्ट्रोक्स की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इनको स्किन की तकलीफ जिसे कहते हैं ना कि कोड़ कहते हैं, ये इनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो मकर राशि और बुध, मकर राशि में बुध राहु, ये 2 बार चेक करना चाहिए पत्रिका। ओके। सो यहाँ पे कॉन्शियस रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मकर राशि के लोगों का जैसे मैंने कहा आपको कि मिथुन राशि से नहीं ये होता है, वृषभ राशि के लोगों के साथ में नहीं होता है, मेष राशि के लोगों के साथ में नहीं होता है इनका काम। डेफिनेटली इन लोगों के साथ में थोड़ा सा बच के रहना या फिर उनके साथ में थोड़ा संभल के चलना ज़रूरी होता है। तो इनके लिए कलर कौन सा सही होगा? वेल, ये अगर ये शनि का राशि है तो इनके लिए डार्क शेड्स, ब्लू, नेवी ब्लू, ये अच्छा होता है। ओके। और जहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि जिसमें गूढ़ता है, मेनी टाइम्स ब्लैक कलर भी इनके लिए शुभ है। ओह, यस। सो बेसिकली कौन से कलर्स आपको यूज़ करने हैं ये आपको पता चल चुका है, और इस तरीके से आप अपना एटीट्यूड अगर रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। इसके बाद मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक कुंभ राशि, मेरी खुद की कुंभ राशि है। तो आप जो भी है सही सही बता दीजिए कि 2025 कैसा रहने वाला है हमारे लिए। देखो, ये ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में, ये काल है। कुंभ राशि के लिए लोगों के लिए ये शनि के 7.5 का एक ऐसा पर्व है कि जिसे आप अच्छा पर्व कहते हो, सेकेंड पार्ट ऑफ देयर 7.5 कहते हो, ठीक है, कि जिसमें ये अच्छे ब्रैकेट में एंटर कर गए हैं, ठीक है। तो इनके लिए 7.5 बिल्कुल है। जो अभी मैंने सेकंड कहा, एक्चुअली इट इज थर्ड पार्ट जिसे कहते हैं कि ये इनके से निकलने वाले हैं। तो जो सेकंड पार्ट होता है उसमें जिसे लास्ट 6 मंथ्स कहते हैं, बिफोर द पनौती, ये कुंभ राशि के लोगों के लिए अच्छा है। ओके। बहुत अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो इस साल आप इसको कहो कि अगस्त के बाद में, अगस्त के बाद में इनके लिए बहुत अच्छा एक पीरियड स्टार्ट होने वाला है कि नया कुछ करने का मौका इनको मिलेगा, प्रदेश गमन का मौका मिलेगा।
कुंभ राशि ये वायु तत्व का राशि है जो टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा काम कर सकती है। वो कंप्यूटर साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मीडिया कहो या आप इसको न्यूज़ चैनल कहो, इसके लिए कुंभ राशि बहुत है, क्योंकि वो नॉलेज से भरा हुआ घड़ा है कि जो नॉलेज दे सकता है लोगों को, न्यूज़ दे सकता है लोगों को, कम्युनिकेशन स्किल्स दे सकता है। इसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इसमें अगर लोग काम करना शुरू करें, कुंभ राशि के लोग जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ये बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में दिसंबर जनवरी के साथ में उनको प्रमोशन या बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ओके, ये एक अच्छे ब्रैकेट में आ गए हैं 7.5 के, तो इसका इन्होंने ज़रूर ये करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो इसके बाद में एक जनरल स्वभाव क्या होता है कुंभ राशि का? देखो, ये जैसे मैंने कहा, ये वायु तत्व का राशि, इसमें नॉलेज भरा पड़ा है। बिल्कुल, ये इनबॉर्न क्वालिटीज है, लेकिन ये नॉलेज किस तरह का है, जिसे संशोधक वृत्ति कहते हैं, जिसमें जानने की कला है, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। इसमें यह है कि ये पैसों के खोज में नहीं जाएंगे, लेकिन ये नॉलेज के खोज में जाएंगे। नॉलेज कलेक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कुंभ राशि, एक्वेरियस। इसमें मनी माइंडेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर उसका इफेक्ट क्या होता है कि ये धन अर्जित करने में अपयशी होते हैं। जो मनी माइंडेड लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ देखते हैं। कुंभ राशि के लोग स्वार्थ नहीं, ज्ञान देखते हैं। ये कुंभ राशि के लोगों का वैशिष्ट्य है। कुंभ राशि के लोग स्लिम होते हैं, हाइटेड होते हैं, वर्ण में इनका थोड़ा सा सांवला कलर होता है, ब्रिलियंस इसे कहते हैं। 3, 7 और 11 ये बुद्धिमत्ता का तत्व, वायु तत्व की राशियां है। इसमें सबसे ऊपर की राशि कुंभ है। तो हमेशा कहते हैं ना, जो बुद्धिवादी लोग हैं, कि मेरा प्रवास है भगवान मिथुन राशि से स्टार्ट करके कुंभ राशि तक जाना चाहिए। ओके, तो ये जो है ना कुंभ राशि, इसे बहुत महत्व है। ओके। सो व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, तो किन लोगों के साथ में इनकी पार्टनरशिप अच्छे से नहीं हो सकती कुंभ राशि की? देखिए, कुंभ राशि का स्वभाव मैंने कहा जैसे वायु तत्व का है, तो इनको कन्या राशि जैसे जो लोग होते हैं, जो स्थिर होते हैं या जो थोड़े से पीछे आते हैं या बहुत विचार करते हैं, इनसे इनकी कभी जमती नहीं है। ठीक है। कर्क राशि के जो लोग होते हैं, इनसे कुंभ राशि के लोगों की नहीं, क्योंकि कर्क राशि ये चंद्र का राशि है, कुंभ राशि शनि का राशि है। शनि का राशि होने के वजह से वायु तत्व है, और कर्क राशि जो है ये राजस्व व्यक्तिमत्व है। तो कर्क राशि पैसा अर्जित करना चाहती है अपने काम से, व्यापार से। कुंभ राशि ज्ञान अर्जित करना चाहती है, इसलिए उन दोनों में कभी भी बनेगी नहीं। ओके। लेकिन यही अगर सिंह राशि को, भले वो अग्नि तत्व का हो, भले वो सूर्य का हो, लेकिन कुंभ राशि के लिए पोषक है। क्यों? क्योंकि उनको, कुंभ राशि को बुद्धिमत्ता ज्यादा ही है। आपके हमारे डिफरेंसेस हो तो भी चलेगा, लेकिन ये व्यक्ति बुद्धिमान है और एग्रेसर है, तो वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके। यही मकर राशि और सूर्य की राशि जो सिंह है, इनकी बिल्कुल नहीं ये होगी। लेकिन ये एक खास परिणाम है कुंभ राशि लोगों का, ये वैशिष्ट्य है कि उनको अगर ज्ञान चाहिए ना, तो वो बिल्कुल किसी का भी ये वर्चस्व सहन करते हैं। ओके। बिल्कुल, क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए। ज्ञान के उपासक होते हैं ये लोग। लेकिन फिर ये एक तरह से वैराग्य की ओर भी जाते हैं। 2025 में पर्टिकुलरली कुंभ राशि में एक वैशिष्ट्यपूर्ण घटना है कि वहाँ पर राहु आया है 30 मई 2025 को। राहु ये जैसे कहते हैं कि सिर्फ ये पंच इंद्रिय है, सिर्फ हेड है, जिसमें कला है, आविष्कार है, कम्युनिकेशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें बुद्धिमत्ता है, मार्केटिंग है और टेक्नोलॉजी है, जिसे आप साइबर सिक्योरिटी कहो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कहो। इस क्षेत्र में अगर कुंभ राशि के लोग अक्टूबर के बाद में अगर ढूंढना शुरू करें ना, तो इनको एक बहुत बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आ सकता है। मार्ग शिफ्ट करना चाहिए। कुंभ राशि के लोग ज्यादा करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। मे इट बी कम्युनिकेशन, मे बी सोशल मीडिया, मे इट बी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स। लेकिन अभी उसमें अगर ये AI का इस्तेमाल करें और खुद का कुछ कंसल्टेंसी वगैरह शुरू करें, तो ये इनके लिए आने वाले समय में नवंबर दिसंबर के बाद में यश दे सकता है। बट ये लोग, जिसे हम कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड मेजर्स नहीं लेते हैं कि मैंने इतना काम किया तो इतना पैसा मिलना चाहिए, ये इनको पता नहीं होता है। इनको ज्ञान की भूख होती है। अगर ये थोड़े स्वार्थी बने, इसका मतलब इन्होंने थोड़ा सा अपने धन पर ध्यान दिया, तो ये बिल्कुल अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि समय उनके साथ में है। ओके।
हाँ बिल्कुल। सो डेफिनेटली अगर सब समय साथ में है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इसके बाद में मुझे आगे पूछना है कि हेल्थ एस्पेक्ट से देखें तो कौन कौन सी चीज़ें इनके पक्ष में है और कौन सी चीज़ों के बारे में कुंभ राशि के लोगों को ध्यान शनि का रखना है? राशि है और इनके 8वें स्थान में जैसे मैंने कहा वो कन्या राशि आता है, तो इनको पेट की से जुड़ी समस्या, डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार किडनी स्टोन्स का तकलीफ इनको हो सकता है, कई बार इनको जैसे मैंने कहा कि स्किन का भी तकलीफ हो सकता है, इन लोगों को उष्णता का भी तकलीफ हो सकता है पेट के निचले हिस्से में खास करके। कुंभ राशि के लोगों ने पैरों का खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ना नेचुरली ये पैरों पर भी काम करती है। तो इनके लिए पेट की पचन शक्ति की समस्या है और पैरों की समस्या, इनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस साल शनि इनके पत्रिका में जो इनके राशि स्वामी है वो मीन राशि में चले गए हैं। हम जानते हैं कि मीन राशि कुंभ राशि के बाद में आती है, तो इसमें क्या होता है कि इनको हमेशा अपने आँखों को संभालना चाहिए। अगर आप प्रथम स्थान में कुंभ राशि रखो तो आँखों का स्थान उसके अगला स्थान है जहाँ मीन राशि है। तो जहाँ पर अगर शनि जाने वाले हैं या गए हैं 29 मार्च से, तो 13 जुलाई के बाद में जब शनि वक्री हो जाएंगे, इनको माइग्रेन, हेडेक की समस्या और आँखों की समस्या, जिससे ब्लड सर्कुलेशन फ्लो टू द आइज, इसका तकलीफ हो सकता है। ओके, सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है सभी कुंभ राशि वालों को और मुझे भी। तो डेफिनेटली आप ये आने वाला बचा हुआ जो भी साल है आप अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। सो राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि के बारे में बात करेंगे। तो मीन राशि के लोगों के बारे में बहुत बार कहा था ना, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, कामोभिरू किस्म के लोग होते हैं, सॉफ्ट टाइप का थोड़ा सा इनका नेचर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मीन राशि के लिए बचा हुआ 2025 का साल कैसा रहेगा? देखो, मीन राशि का चिन्ह क्या है, तो ये है 2 मछलियां हैं। मीन राशि पत्रिका में 12वें स्थान पे आती है, जिसे मोक्ष का स्थान कहते हैं। मीन राशि परदेश गमन की राशि है, ये जल तत्व की राशि है, ये गुरु की राशि है। इसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, जिसमें मोक्ष है। गुरु की धनु राशि में मोक्ष को संघर्ष है, केतु आया तो ठीक है, लेकिन मीन राशि ये नेचुरल फ्लो टुवर्ड्स अध्यात्म है। 12वें स्थान में अगर इनके गुरु, केतु या चंद्र आ गया तो ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। मीन राशि के लोग प्योर हार्ट के लोग होते हैं, क्योंकि इसमें एक नक्षत्र आता है जिसका नाम है रेवती। तो ये बहुत ही शुभ नक्षत्र है। मीन राशि के लोग कंसल्टेशन, प्रोफेसर्स, कम्युनिकेटर्स, इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। कंसल्टेंसी मीन राशि लोगों के लिए अच्छा होता है। मीन राशि के लोगों के लिए लोअर पार्ट ऑफ देयर लेग्स एंड शुगर, डायबिटीज, ये तकलीफें होती है। येलो सफायर इज बेस्ट फॉर देम। और आध्यात्मिक उन्नति, इसी के लिए इन्होंने गणेश जी की पूजा और गुरुदेव दत्त की पूजा करना चाहिए। मीन राशि के लोगों का वैशिष्ट्य ये होता है कि ये इतने बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनमें एग्रेशन नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग में इनको डिफिकल्टी आता है, मैं करूँ या ना करूँ, जिसे मैं डरना नहीं कहता हूँ, लेकिन विकल्प बहुत है। बुद्धिमत्ता है तो विकल्प है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आती है। मीन राशि के जो लड़का होता है उसका मेष राशि के लड़की के साथ में कभी बनेगी ही नहीं। तो इन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं करना चाहिए। दोनों बुद्धिमान है, सब कुछ ठीक है, ये अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, लेकिन मीन राशि है डिसीजन मेकिंग के लिए और वृष बहुत कमजोर है। वृष अपना मेष राशि ये डिसीजन पहले लेता है, बाद में सोचता है। तो इसलिए इन दोनों में बिल्कुल ये नहीं होगी। मीन राशि, लेकिन इसमें एक खास करके जैसे मैंने कहा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये आध्यात्मिक है। अगर इन्होंने इस बारे में अगर कार्य करा ना, तो इसमें बहुत अच्छा इनको लाभ मिलता है। ओके, तो पार्टनरशिप के बारे में तो आपने बताया, लेकिन आने वाला समय उनके लिए कैसा रहने वाला है? 2025 इस साल में मीन राशि में शनि महाराज आ चुके हैं। तो इनको एक 7.5 का एक मध्य पर्व जो होता है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, अभी इसमें इनकी प्रगति और उन्नति होना शुरू हो जाएगा, जिसे मैं कहता हूँ कि मीन राशि के लिए 2 प्लैनेट्स महत्वपूर्ण है। एक है मंगल है, गुरु है, लेकिन इस साल शनि महाराज खुद वहां पे आ चुके हैं। तो 7.5 के एक संघर्षमय स्थिति से वो अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन वो उनके लिए कंसल्टेशन की भूमिका आती है। गुरु और शनि ये कंसल्टेशन है, जिसमें प्रोफेशन है, कंसल्टेंसी है, गाइडेंस है, कोचिंग है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो इस क्षेत्र में वो काम करे तो अच्छा करेंगे। आने वाले समय में उनके लिए बहुत अच्छा साल जाएगा, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, इसके लिए।
ओके, सो डेफिनेटली मीन राशि के लोग जो भी कम्युनिकेशन या कंसल्टेंसी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस देयर। बट इसके साथ कौन से कलर्स इनके लिए सही हैं, कौन से रत्न इनके लिए सही हैं? ऑफ कोर्स वाइट, ऑफ वाइट, येलो मीन राशि के लिए अच्छा है। इन्होंने येलो सफायर का इस्तेमाल करे अपने इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड के, ये इनके लिए अच्छा होता है। और गुरु तत्व की उपासना करें। गुरु में शनि, ये वैराग्य है, ये कंसल्टेशन है, तो इसमें काम करने की कोशिश करो। जहाँ तक शनि आ चुका है तो इन्होंने खास करके जो मैंने क्षेत्र बताए, राहु इनके अगले वाले इसमें आ चुका है, राशि में आ चुका है, माने जिसे हम कहते हैं ना द राशि बिफोर मीन राशि, दैट इज कुंभ राशि। राहु वहाँ पर आ चुका है जैसे मैंने बताया। तो ये टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ध्यान में रखो ये वर्ड, इसमें ये अच्छा कर सकते हैं। अगर इनको कुछ आता भी नहीं तो सीखना शुरू करें, क्योंकि ये इनको हाइट्स पर लेके जाएगा। जब ये 7.5 से छूट जाएंगे तो यही अगर अभी लिया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया, इनको एक टॉप इसमें लेके जाएगा 2027 के बाद में। ओके, सो उस तरीके से मतलब उस तरफ जाने के लिए अगर अभी से सफ़र शुरू कर दे, अभी से तैयारी शुरू कर दे, तो डेफिनेटली दे कैन हैव, दे कैन गेट ग्रेट रिजल्ट्स। सो आई थिंक बहुत सभी राशियों को हमने अभी कवर कर लिया है, और बहुत सारे जो भी सवाल थे सबके दिलों में, उनके भी जवाब हमें मिल चुके हैं। तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। और इसके अलावा ज्योतिष के विषय पर अलग अलग वीडियो, अलग अलग बातें आपको जाननी है तो इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हमने इससे पहले भी पोस्ट किए हैं, उन्हें भी ज़रूर जाके देखिए और अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स ज़रूर हम तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।